भावनान्त विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहिमा हस्ते गन्धाक्षपुष्पाणि गृहीत्वा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाभरणमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या व्यम्बाच्युतशङ्करा प्रविधिविदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः। ॐ भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री भगवती सरस्वत्यै नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। एकाहवाद्योपाधमुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीकृष्ण द्योः तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। आराध्यवार्धिवगौरजः पितुरप्रायिधामाभिदिवः सदा गुभिर्हते वितिष्ठदात्मेकं मृतते नमः। वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत स्त्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ। भागवत महापुराण का चौथा दिन है। हमने के बड़ा सौभाग्य बा कि भावन राजा बलि के सूतल लोक दे दिले। आ बलि भक्त के मान रखे खातिर एक रूप से भगवान उनकरा द्वार पर बैठ के दरवानी भी करे लगे। तो भगवान के धनी नाम के हमनी के संकीर्तन कर ली जा, आगे कथा कह जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधे श्याम। राजा सरियाती जो रहन बड़े धर्मात्मा रहन। एक बार पूरा परिवार के लेके हाथी घोड़ा सैनिक उनकर वो कन्या रही उनका नाम रहे सुकन्या। उनकरा के लेके चमन वन में गई। जब या चमन वन में गईले तो वन इतना सुंदर रहे कि जितना सैनिक रहन घूम घूम के वन के निरीक्षण कर लगे।
निरीक्षण करे लगे। उनको लड़की जो रही सुकन्या, वह अपना सखी सहेली के साथ वो जंगल में चारों तरफ घूम घूम के आनंद लेने लगली। तब तक वो जंगल के बीच में एगो देखली कि दीमक के ढेर एगो लागल बा। वो दीमक के ढेर में दूगो कोनो ज्योति लौकता। कन्या का कैली, नटखट स्वभाव होके के चलते जंगल में से वो कांटा बीन के लिए, अब वो कांटा से जो जुगनू चमकत रहे ओकरा में बेध देली। जब बेध देली तो दोनों जुगनू से खून के धारा बहे लगा। जब खून के धारा बहे लगल तो राजा जितना सैनिक के लेके आई रहन, जितना हाथी घोड़ा लेके आई रहन, सारा लोग के सब मल मूत्र बंद होके लगा। घबराहट बढ़ गई। राजा सरियाती ये बात के जानत रहन कि चमन बन जौन ह चमन ऋषि के ह, आ यही में वो घोर तपस्या करेले। भागल भागल सब सैनिक लोग राजा सरियाती के भीरी आई। कल की सरकार अब हमनी के घूटन होके लगा। राजा सरियाती पूछले कि बताओ ये जंगल के बीच में कोई अहित ना न कैला, अगर अहित कैले हो के तो जल्दी बतावे, ना तो सारा लोग के प्राण पखेरु उड़ जाए। तब तक उनकर लड़की लगली थर 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 कांपे। कहली कि पिताजी हमरे से कुछ गलती हो गई बा, एजा जौन बा एगो दीमक के ढेर लागल रहे, और वो दीमक के ढेर में दुगो जुगनू लेखा चमकत रहे। ओकरे के हम कांटा से छेद देनी है, जौना के नतीजा उनमें से खून निकले लगा। इतना बात कहली राजा सरियाती जौन बारे समझ गए कि तो चमन ऋषि के तपो असली हो, उहे तपस्या करते। और राजा सरियाती हाथ जोड़ के लगले तपस्या करे। भगवान चमन ऋषि प्रकट भइले, कहले के सरकार हमरा लड़की से बहुत भारी गलती हो गई बा, एकरा के मार्जिन करे खातिर हम अपना कन्या के रउआ से ब्याह कर देते। कन्या के उम्र बा 16 बरिस, बर के उम्र बा 60 बरिस। लेकिन वो ऋषि हमें जब जैसन रूप चाहस बना सके। उनकरा के सुपुर्द करके राजा सारा रथ के साथ घोड़ा हाथी के साथ अपना राज पाट में चल गए। कुछ दिन बीतला के बाद देखे खाती कि हमार लड़की कैसे बाड़ी, आई बने वो चमन वन में। जब वो चमन वन में अले तो देखा तारे कि हमार लड़की एगो जवान लड़का के साथे बैठल बड़ी, हंसी ठिठोली करत तारी। बड़ा उनकरा दुख भइला, लेकिन लड़की जो उनकर रही तुरंत खड़ा होके जाके पिताजी के गोड़ लगली। पिताजी कहले हैं कि हमरा से तू बात मत करो,
हम तारा के बूढ़ बर के साथे ब्याह कर दिले रही, एक अर्थ ही नहीं थे कि तू गलत कर दो। तब सुकन्या बड़ा हंस के कहली कि पिताजी इराउ मुहे जमाई है, जौना जमाई के साथ तो हमरा के हाथ बाह धरैले बनी उहे हम। कहले की कैसे हो सकेला? कहले कि यहाँ के हमरा अनुकूल अपना शरीर के बना लेनी आई हुए जमन ऋषि है। तब राजा बड़ा खुश भइले। अब खुश भइला के बाद राजा जौन बड़े बड़ा आशीर्वाद दिले। ओकरा बाद में वो चल गए। हाँ, लड़की जौन बड़ी बड़ा खुशी के साथ रहे लगली। उनके वंश में एगो राजा सगर रहा। राजा सगर के दूगो पत्नी रही। पहली पत्नी से 60,000 पुत्र के पैदा किए। देखिए, हम बार बार भागवत के माध्यम से रउआ सभी कह रहा बनी कि धन बल के अहंकार कभी ना करे के चाहिए। धन बल के अहंकार भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कभी सत्य भइल बा, ना भविष्य में कभी सत्य हुई, ना ये वर्तमान में सत्य देखे की मिली। ऐसे राजा सगर 60,000 लइकन के देख के मन में प्लान बनाइए कि अश्वमेघ यज्ञ करे के चाहिए। जब अश्वमेघ यज्ञ के मन बनैले तो लइकन के बोला के कहले कि बेटा हमनी के अश्वमेघ यज्ञ कई चाहता। अब जेकर 60,000 लड़का होके ओकरा बारे में का कहे के था? कहले कि एकदम स्वतंत्र से रुआ मनाई, हमनी के साथे बानी जा। राजा सगर बेचारे 5 गो घोड़ा छोड़ देले। अश्वमेघ यज्ञ तबे होला जब घोड़ा के छोड़ दे गई आ चारों तरफ से अश्व जौन बा घूम फिर के फेन हो जा गई, माने वो अश्व के कोई पकड़ ना सके। भगवान रामचंद्र भी अश्वमेघ जब करे चल रहन, उनका घोड़ा के लो और कुछ पकड़ ले रहो। बाद में विजय भैला के बाद जग भइल। अभी राजा सगर के जब घोड़ा छोड़ दे लो तो घोड़ा भागत 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 चल गई कपिल आश्रम भिरी, जाना के हमनी के आजकल गंगा सागर कहनी जा। वो ये कपिल भगवान के मंदिर बा। जब घोड़ा 1 महीना के बाद लौट के ना आई तब राजा सगर के चिंता बढ़ गई कि आखिर केकर इतना हिम्मत पड़ो कि हमारा घोड़ा के रोक ले। लइकन से कहले कि बेटा 1 महीना बीत गई, अभी तक घोड़ा लौट के ना आइलन सो। लइका लोग कहा कि रउआ घबराए के जरूरत नहीं थे,
कोनो कोना में अगर घोड़ा होई तो हमनी के लौटा के ले आई क्या, काहे के अभिमान रहे 60,000 लड़का बड़े। अब ये लड़का लोग चल दिला चारों तरफ खोजे खाती, चारों तरफ खोज ले लोग, पृथ्वी के कितना जगह खोद दिले वालों, खोजत खोजत के लोग पहुंच गई बात कपिल देव भगवान के आश्रम। पूजा भगवान कपिल देव आसन मार के आनंद लेत रहन, भगवान के ध्यान मग्न रहन। तब तक लड़का लोग घोड़ा के देख ले, और भी लोग अपना ताव में कपिल भगवान के बड़ा अनाप शनाप चोट जो ना कहे के कहे लगे। बाद में कहलो तो हई देखो ये हमनी के देखो ना, तो हमनी के डर से आंख मूंद ले ले, आई घोड़ा चोरा के देखो कैसे साधु बनल बा। बहुत ज्यादा जब कोलाहल भइल तो भगवान कपिल देव की आंखें खुल गई। जैसे ही आंख खुलल, ध्यान जौन बात चल गई केकरा पर, 60,000 लड़का लोग पर, बस 60,000 लड़का उजा जर के भस्म हो गए। प्रेम से बोलिया आनंद गंग भगवान की। काहे जर गए लोग? कपिल भगवान के कोप से ना जर गए लोग, अपना कुकर्म से जर गए लोग। अब तो बड़ा समस्या हो गए। ई बात के समाचार मिलल राजा सगर के कि अभी तक लड़का ना लौटलन सो। तब मालूम भई कि लड़का कपिल आश्रम में गई रहन सो, ये घोड़ा रहे, आओ घोड़ा के एवज में साधु के कुछ अपशब्द बोलल हलो, उनके प्रकोप से अब राजा सगर दूसरी पत्नी के गर्भ से 4 गो पुत्र पैदा कैले, 1 पुत्र पैदा कैले, उनका नाम भई असमंजस। असमंजस से भइले अंशुमान, अंशुमान से भइले दिलीप, आ दिलीप से भइले भागीरथ। तो अंशमान जब भइले, असमंजस सब भइले, तो दौड़ के गईले ओइजा कपिल आश्रम में, भगवान कपिल से हाथ जोड़ विनय कैले, कहले कि बेटा एके शर्त पर कर सकेला लोग कि जब गंगा जी आ गई हैं तो अब बताई कि गंगा जी बाड़ी कहाँ। असमंजस बेचारे भगवान कपिल के आश्रम में पहुंचल बने, भगवान कपिल से याचना कैले बने कि प्रभु हमरा के कोनो राह बताई जौना के चलते हमें लड़का लोग के तरन तारण कर। देखी जब तक शरीर के कष्ट ना होके तब तक भगवान के भेंट ना होके। शरीर के जब कष्ट हुई तबे भगवान के भेंट हुई। अगर जब आराम रुआ मिले लगा तो बोली कि भगवान मिले वाला नहीं, तो जितना कष्ट मिले वाला बाबू है मिले, और जब कष्ट मिले लगी तो बोली कि अब भगवान से भेंट हुई और दिन बढ़िया आया लगा। अब देख लिए ये
राजा सगर के 60,000 जड़ के भस्म हो गई बने, फिर भी प्रयत्न बने किंकरा के तारल जाए। तब भगवान कपिल कहले कि जब भगवान गंगा जी के लेके जाइए तो जाकर आओ लैका हरी। अब असमंजस जो रहा, बहुत वर्ष तक तपस्या कैले लेकिन गंगा ना आई। उनकर पुत्र जौन रहा नंदसुमन, वो हजारों वर्ष तपस्या कैले फिर भी गंगा ना आई। उनकर लड़का दिलीप रहा, वो 1000 वर्ष तपस्या कैले फिर भी गंगा ना आई। और भगीरथ जौन बने तपस्या करे, जब भगीरथ तपस्या करे शुरू कैले तो भगवान प्रकट भइले। भगवान कहले कि तू गंगा के आराधना करो, गंगा से तारा भेंट हुई। अब माता गंगा के आराधना कैले, माता गंगा प्रकट होके दर्शन दिली आ कहली कि हे भगीरथ, तारा कहला से हम तो धरती लोग को चल सके नहीं, लेकिन ये धरती पर हमार भार के कमी। तब कहले कि प्रभु एक कहती हमरा क्या करे के पड़ी। कहले के धरती के भार थामे वाला बस एके आदमी बा, जेकर नाम हो शिव शंकर औघर दानी। आशुतोष तुम्हें औघर दानी, आयारती हरम दीन जन ज्ञानी। जब भागीरथ भगवान भोलेनाथ के पास गई बड़े, आराधना कैले बड़े, भगवान भोलेनाथ प्रकट भई बड़े, तब याचना कैले बड़े कि माता गंगा के हम स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक से ले आवल जातनी, ओकर भार रोगे थामे के पड़ी। भगवान शंकर बड़ी गदगद भई। पूजा से जब गंगा चलल बड़ी, भगवान भोलेनाथ अपना जटा में उनकरा के लपेट ले बड़े। जब गंगा के जटा में लपेट ले तो भागीरथ पड़ गए पैर में कि ओइया से तो आ गई, अब एजा का होई। फेन बोली की तपस्या कैले बड़े, तो भगवान भोलेनाथ कहले कि हम गंगा के छोड़ब तो धारा ही कर इतना तेज चली कि तारा दौड़े के पड़ी नो। तो तू हवा के वेग से जब चलब, हवा के वेग से चलब, तब तारा पीछे गंगा जाई है। वह हवा के वेग से, हवा के वेग से भागीरथ होइया से चलल बड़े। तब होइया से गंगा गई बड़ी। बीच में एगो ऋषि रहन, बहुत बड़े तपस्वी ऋषि। वो बेचारे होइया जब गंगा के धारा पीछे से मरले बड़ी, तो ऋषि तपस्या करता, उनका क्रोध हो गई, एक ही अंजलि में वो गंगा के पी गई। अब तो भगीरथ और फेर में पड़ कि ब्रह्मलोक से लेके आईनी तो जटा शंकर डाल ले, ओइया से छोड़ा के ले नहीं तो लाई ऋषि पी गई। फिर अब उनकर आराधना कैले। जब उनकर आराधना कैले तब भगवान कहले कि भाई अब मुंह से अगर हम गंगा के छोड़ो तो गंदा हो जाए ना, उल्टी हो जाए। तब दोनों कान से वो गंगा के धारा निकलल बड़ी, हो जाए दू गो धारा हो गई बड़ी।
फिर भागीरथ ओजा से भागल बने, तब ओजा पहुंचल बड़ी। जब ओजा पहुंचल बड़ी तो ओजा भागीरथी हो गई बड़ी। अब वह भागीरथी जाके कपिल भगवान के आश्रम में समुद्र के तराई में मिलल बड़ी। अब वो ये भगवान के 60,000 जन लड़का सगर के रह तरन तारण भई। और ओकरा बाद में राजा सगर क्षमायाचना कैले बड़े, अश्व के लेके आयल बड़े, फिर अश्वमेघ जग कैले बड़े। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधे श्याम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और कथा बा गधी की पुत्री जो रही सतवती रही, और सतवती के शादी जो बा जमदाग्नि मुनि से भय रहे, और ओकरे से परशुराम जी के जन्म भय रहे। एक वही राज्य में एगो है वंश के अर्जुन नाम के पुत्र पैदा भय रहे। वो भगवान के बड़ा भक्ति कैला के बाद सहस्र वो हाथ पा लेने रहे। आयो ओकरा इतना अभिमान हो गई है कि केहू के बात तो सुनते ना रहे। तब एक बार गंगा नदी के पानी रोक दिलो, आगे जौन बा रावण के शिविर लगल है। उस शिविर जब लगल रहे ये लोग घबरा गए। रावण कुछ बोलो ले बस आके करे के काखे में जात ले लो। तब उधर पिता बड़ा आराधना कैले भी गाय रहत। अब गाय के ऐसा कृपा रहे कि कतनो आदमी हो गए होगा कोई सारा 56 प्रकार बना के 2 मिनट में। जब है वंश के सारा सैनिक सहित तो या पहुंचल वालो तो समझ ली कि हम वही में उषा और ही कहे कि ना हम गाय ले ही को जाई कल के भाग, लेकिन ना गाय लेके बरियारी से कहले बेटा बेटा ओकरा बन दौड़ल बने है वंश के अर्जुन जो हम से लड़ाई कैले बने गाय के छोड़ा के पुनः ले आई। लेकिन फिर मानल नहीं थे
और ओकरा बाद में परशुराम जी जोरे युद्ध भइल बा। युद्ध भइला के बाद में मराई बा। अब ओकरा क्रोध हो गइल बा। अब क्रोध के बदला लेने खातिर एक दिन जब नारद मुनि के आश्रम में आ गई। एकरा पहले हम परशुराम जी के कुछ चरित्र सुना देता नहीं, फिर कथा सुना दे। एक बार परशुराम जी के माता गंगा जल ले आवे खातिर गईली। जमदाग्नि मुनि जोन बड़े आश्रम में बैठे रहो, जल ले आवे में थोड़ा सा विलंब हो गई, कुछ कारण रहे। जब जल लेके आई बड़ी तो जमदाग्नि मुनि देखते समझ गए कि कोनो बात बा। वो अपना सब पुत्र के बोलैले, अब बोला के कहले कि सबसे पहले तू लोग अपना मतारी के मार दो। लेकिन उनका जितना पुत्र हम सारा लोग बाप से नकार दिले। तब परशुराम जी उनकरा के बोलैले बड़े, परशुराम जी के बोलैले बड़े पहले भाई के बेटा, तीन गो भाई से हम कहनी आ, तीनों जाना नकार गए तो आज्ञा दे जाए। कहले कि तू अपना मतारी के हाँ चारों भाई, तीनों भाई के गर्दन फारसा सकता। तो जब नागनी मुनि के प्रभाव के परशुराम जी जानत रहे, वो एक सेकंड भी देर ना मिले। अब फारसा उतार के मतारी और तीनों भाई के काट दे। और जब नागनी मुनि कहले के बेटा बहुत हम प्रसन्न बानी, तू हमरा से वर मांगो। कहले कि पिताजी पहिलका वर कही थी कि हमार मतारी आई चारों भाई तुरंत जिंदा हो जास, जुग जुगान्तर तक इनका लोग के मालूम ना होगे कि हमार पुत्र वध कैले। जमदाग्नि मुनि आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देते मतारी तीनों पुत्र जौन बा एकदम। दूसर का वरदानी देले कि अहंकार हमरा सामने कभी टिक ना पावे। कले के जाई हो सफल हो। अब एक दिन के बाद हो कि है वंश के अर्जुन जोन रहे, चौला परशुराम जी के आश्रम में। वही जमदाग्नि मुनि बैठ के तपस्या करते रहो। आगे हमको स्वर जोन बा घर से लेके भाग गई। मतारी ऊपर बड़ी विलाप कैले बड़ी, लेकिन फिर भी मानल नहीं थे। और वही गरीब परशुराम जी प्रण कैले कि अब ये धरती के हम छत्री विहीन कर दे। हाँ चलल बड़े, अपना पिता के तेल में रख के चल दिले बड़े। उन्हें से मुड़ी छोड़ दिला, फैल ले आकर रख ले बड़े। हम करा के अपना पितृलोक में विदा के बड़े। और बाद में 21 बार छत्री लोग के बहुत मनौला के बाद लास्ट में छोड़ले पड़े। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब उकरे राज में एगो राजा राम, उनका नाम रहे रंती देव। बड़ा ही धार्मिक विचार के रहा।
भगवान को परीक्षा लेवे खातिर टोटल धन जन जन बा खत्म कर दिले। फिर भी धर्म के राह पर चले से रंती देव बाज ना आए। एक समय ऐसा आई कि 13 दिन तक उनका भोजन ना मिला। बाल बच्चा परिवार के साथ रंती देव 13 दिन तक असही रहले। 14वां दिन कहीं से बेचारे के थोड़ा चावल वगैरह मिल गई। ओकरा के बड़ा प्रेम से बनाओ लोग, हम पूरा परिवार में बांट के खाए चलल बा लोग। वही घड़ी एगो चंडाल आ गई। आवते आवते उनका दुआरी पर गिर गई। कलच की सरकार, हम आज 2 महीना से भूखे बानी, अगर हमरा अन्न ना मिली तो हमें ये प्राण त्याग दे। रंती देव बेचारे तनिको विचार ना कैले, भोजन के थाली उठा के वो चंडाल के दे देले। चंडाल खा के तृप्त होके चल गई। अब थोड़ा भोजन बाचा रहे, वही बांट के अपना लड़का फैकन के बीच में जात रहो। तब तक दूसर का चंडाल एगो आ गए। कहले के सरकार, हम हमारा सत्य वही कुकुरबा दोनों बुझनी के साई भूखे बानी जा। वो खाना रंती दे उठा के तुम दे दे ले। अब खाली जल बाच गई। एगो मटका में जल रहे। अब वही कहलो कि आज बड़ा सौभाग्य बा कि हमनी के तो 12-13 दिन उपास बानी जा। या तो महीना दिन वाला उपास वाला भी बा बाबा लेखा। लेकिन क्या करो, दया जकरा होला दया तो दये हो। ओकरा बाद में बोली की वो पानियों जौन बा पिए के जैसे चलले तलक एगो और चंडाल आ गई। आवते आवते दरवाजा भी गिर गई। कलश की सरकार, अगर हमरा जल ना मिली तो मरले बानी। रोती देव एकदम खुशी के साथ जल ले जाके अपना जीवन के परवाह ना करके दे दे ले। जैसे ही चंडाल पानी पियलस तो के रूप बदल के साक्षात भगवान रो प्रकट हो गए। कहले कि जा रंती देव, आज तारा के वरदान देतनी कि पुनः राज के स्वीकार करो। ये मनोवृत्ति तहार बना रहे। कहले रंती देव की सरकार, भोजन करे से ज्यादा आनंद तब आवेला जब केहू के प्यार से भोजन करावल जाए। लेकिन आज कली काल में पुत्र बढ़िया से खाई कि ना खाई ओकर चिंता नहीं खे, लेकिन हमार पेट में पूरा जाए के चाहिए। दुर्भाग्य बा, पतिदेव खाइए कि ना खाइए, लेकिन चटनी हमरा मिले के चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य बा। कथा के माध्यम से हम बता रहा बनी कि कभी भी अपना खाती मनुष्य के, स्त्री के, बाल बच्चा के कभी तंग ना करे। भोजन एक वैसा चीज भागवत जी में लिखले बने कि बच्चा के जब जन्म होला वही करे ऊपर टोटल प्रबंध करके भगवान विदा कर दे। कालो हम समझे रहे कि गर्भ में बच्चा आवेला ओकर टोटल व्यवस्था ईश्वर करेले।
आदमी के बस की चीज नहीं। जो बच्चा पैदा हो जाला तो 7 बरस तक 8 बरस तक 10 बरस तक ओकरा ये चिंता नहीं के कि तू हमरा के कहां से खिएबा का, वो जानते नहीं कि खाना का हो, एकर चिंता तहारा बा। लेकिन जो बड़ हो जाला तो कहला हम ही कोई ले बनी। जब हम ही आ जाला तो भगवान कहले के कर पगाओ छोड़ दो, अब जेने चोरे के भाई जाओ। अब चाहे लौर खा के आवे चाहे दलदल में फंस के आवे, अब जिम्मेवारी हमार। लेकिन ये जवानी में भी जे करे पक्ष में रहेला ओकर भोजन करो कमी ना हो। अब रउआ समय के पांडव वंश के वर्णन बतावे जा रहल बनी, जौना वंश के विस्तार बहुत बड़ा बा। वही वंश में आज भगवान कृष्ण के जन्म हुई, लेकिन जन्मोत्सव ना हो। आज जन्म खाली हुई आ काल जन्मोत्सव हुई। एमे लिखल बा, हालांकि ये माध्यम से हम नहीं कहत, भागवत में जो लिखल बा कि जन्मोत्सव में दिल खोल के लुटारे के चाहिए। ये कथा लास्ट में बा। राया एगो राजा जयाति रहो, बड़ा प्रतापी राजा रहो। इकर जस के गुणगान बड़े बड़े लोग से होते रहे। बड़ा समाज सेवी, बड़ा ही दानवीर रहो। एक बार ये बेचारे जंगल में शिकार खेले गए, पूरा सैनिक के साथ ले ले। जब शिकार खेले गए तो इनका प्यास लग गई। अब इनका शादीशुदा ना भई रहे। जब प्यास लागल तो पानी के खोज में चले लगले, तो देखले कि वो कुइया बा। वो जब पहुंचल बने तो कुइया में देखले कि वो नंगा औरत गिरल बिया। आपन दुपट्टा उतार के बेचारे ओकरा के दिले और कुइया से बाहर निकल ले। अब वो लड़की कहलस कि आज हमार बाँ जैसे रुआ पकड़ले बानी, अब ये बाँ के हमरा छोड़े के नहीं। जबकि हम ब्राह्मण के लड़की आई और वह छत्री आई, लेकिन जैसे हमरा के बांध कर वो बाहर निकलने बनी, अब हमार पानी ग्रहण रोगे करे के बाद काहे कि हमरा श्रापित बानी कि हमार ब्राह्मण के घर में शादी तो के रही। तब राजा सरियाती हो जाके जजाति जोन बने चल गए। कन्या के रही तो शुक्राचार्य के लड़की देवयानी रही। 20 वर्षा के लड़की शर्मिष्ठा रही। दोनों में बड़ा शर्मिष्ठा 20 वर्षा जो राक्षस के राजा रहा, शुक्राचार्य जो रहन उनकर गुरु रहन। तो शुक्राचार्य के लड़की रही देवयानी, 20 वर्षा के लड़की जो रही शर्मिष्ठा। दोनों में बड़ा सुंदर फटत रहे, एक दूसरा के बिना रहत ना रहे लोग। एक दिन सब सखी सहेली गई लोग तालाब में नहाए कर। जब नहाए गई लोग तो सब कपड़ा खोल के लगे
कि लोग स्नान करे गए लोग तालाब में तो सब वस्त्र के खोल के स्नान करत रहे लोग। वही घड़ी भगवान भूतनाथ माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होके जात रहो। जब देखो लोग तो हड़बड़ा के देवयानी के कपड़ा शर्मिष्ठा पहन ले ली। जब देवयानी के कपड़ा शर्मिष्ठा पहन ले ली तो देवयानी क्रोध में कहली कि हई देखो जैसे कुतिया केहू के भाग चोरा के लेके भाग जाली सो ओसा ही हई शर्मिष्ठा हमार कपड़ा लेके पहन ले ली। बड़ा नाप सना पकड़ा के बाद में वो राजा के लड़की ही हो कलश के हमरा से ज्यादा मत बोलो। तार बाप जौन बड़े हमरा दरवाजा के तरफ हमेशा ताकत रहेले कि थोड़ा कुछ हो मिल जाई तो काम हो जाए। अब देवयानी शर्मिष्ठा जौन दिया वो देवयानी के ढकेल दिलो उहे शर्मिष्ठा देवयानी जौन बड़ी कुआं में रही और राजा जयाति जो बोले तो वे निकलने बड़े। अब निकल के बाहर जब आई बड़ी देवयानी तो भागल भागल अपना बाप भिरी आई बड़ी। अब बाप भिरी आके कहलिया बाप भिरी आके कहलिया कि पिताजी हमार शादी चाहे रहुआ कहीं करो ओकर परवाह नहीं है लेकिन हमरा दाई के रूप में ना कहले कि हमार शादी चाहे रहुआ जहां करी लेकिन अभी राज में 1 मिनट भी रहे की जरूरत नहीं है। अब शुक्राचार्य अपना लड़की के लेके पूरा सामान समेट के जाए लगले। ये बात के जानकारी विश्वासा राजा के मालूम हो तुरंत पहुंचल बा गुरु के चरण में गिरल बा कैसे वो जानो था एक बार गुरु तिरस्कार कैला से इंद्र के सिंहासन हिल गइल बा ऐसा ना करे के चाहिए। कहले कि ठीक बा हम चलो देखे शर्त को कि लड़की जोन हमार को ही तारा करे के कहले कि सरकार हमरा मंजूर बा। अब लड़की का कहलो कि पिताजी हमार शादी चाहे रहुआ जहां करी ये हमरा मंजूर बा लेकिन इनकर लड़की हमरा दाई के रूप में रही हमार दाई वाला काम करी। अब राजा के लड़की या कहा गुरु के लड़की शर्त रख दिली ऐसा राजा देखले कि एगो लड़की के बात बा न तो राजपाट हमार ध्वस्त हो जाई। कहले कि सरकार हमारा मंजूर बा। ओकरा बाद में देवयानी के शादी जौन बा राजा जयाति के साथ हो गए। शर्मिष्ठा जौन बड़ी शर्मिष्ठा जौन बड़ी दाई बन के रहे लगली। अब जब दाई बहुत दिन समय बीत गए तो शर्मिष्ठा जौन बड़ी राजा के करीब जाके सेवा शुश्रूषा करत रही।
अब देवानी के लड़का होके को भाई तो देवयानी के 2 गो लड़का भाई जदू और तुरबासु 2 गो लड़का। लेकिन शर्मिष्ठा भी वो राजा के साथ लागो रहत रही जो राक्षस के लड़की रही आ शर्त ये रहे कि हमरा दासी बन के रहे के बा। लेकिन राजा जयाति एक दिन उनकर श्रृंगार दिखले उनकरा साथे अपन संबंध बना लेले तो उनकरा से 3 गो लड़का भइल बहु अलू और पुरु। इहे पुरु आगे जाके रघुवंश के रूप में विस्तृत भइल लोग। अब राजा जयाति जीवन के सुख भोगे लगले। बहुत समय तक सुख भोगला के बाद भी उनकर मन जौन बा इंद्रिय तृप्त ना भइल। एक दिन पंडित लोग के बीच में जाके बैठल है कहले कि सरकार हमरा के कोनो ऐसा उपाय बताई सबे कि जौन हमारा मन के तृप्त कर दे। पंडित लोग कहलो कि अगर कोई प्रिय आदमी जो जवान होके अगर वो अपन जवानी रुआ के दे दी तो समझ जाए कि राहुल काम ठीक बा। तब कहले कि हमरा 2 और 3 5 गो लड़का बा तो सबसे बड़ लड़का जदू रहन फेन से भरम में मत रह सबे। देवयानी ब्राह्मण के शुक्राचार्य के लड़की रही उनका श्राप रहे इनकर शादी ब्राह्मण से ना हुई। तब राजा जजाति जंगल में गई रहन उनकरा के कुइया से बाहर निकाल के अपन वस्त्र दान कैले रहन। तो शर्त भइली है कि शादी रोगे करेगा तो उनकरा से जदू अतु स्वर्गु भइले। जदू बड़ लड़का रहन दूसर की शर्मिष्ठा राक्षस राजा के लड़की रही राजपूत के लड़की ना रही। उनकरा से फिर राजा संपर्क बनैले तो उनकरा से 3 गो लड़का भइल। तब जदू के बोलैले बारे राजा जयाति अब बोला के कहले कि बेटा अभी तक हमरा मन के तृप्ति ना भइल। हम चाहतनी कि तू अपन जवानी हमरा के दे दो जवानी दे दो। अब जदू कहले कि रउआ ऐसा पूर्वक बात कहाँ मिली है। हम अभी दुनिया देखबे ना कोई नहीं आ रउआ हमार जवानी मांगे लगन। सैनिक के बोले बाणे सैनिक के बोला के कहले कि जितना जल्दी हो गए इंदिरा के जंगल में कर दो। कहले कि अगर हमारा राज में ढूक गई जान मरवा दे। लोग जंगल में जाके गो पालन करे लगल जौना के आज हमनी के वही जदुवंशी ग्वाला जौन कहतनी हलो। अब ओइजा गईला के बाद ये अपन गौ पालन वगैरह करे लगले। तब बोले रे बाने पुरु के शर्मिष्ठा के लड़का कहले कि बेटा हम चाहतनी कि तू अपन जवानी हमरा के दे दो तो तनी हम अपना जवानी के भोग करती। ते कहले कि पिताजी जो शरीर बनल बा सब रौरे देन हो रावरे चीज हो एकरा के रुआ ले जाई और अपन जवानी दे देले। बहुत समय तक जवानी के भोग पहले बाणे राजा जयाति लेकिन तृप्ति नहीं के भाई। एक दिन जात रहो तो देखले कि वो बोका जौन बा
बोका के मालिक के बकरी वाला मालिक बोका के दे देलस। अब बहुत दिन ओकरा साथ रहल, वही घड़ी भाग के वो बकरी जन दिया वो बोका के पास बोल दिया। एकरा साथे वो संबंध बनावे के कहलो, तब तक वो बकरी जन दिया अंग भंग काट के नष्ट कर दिलस। जब राजा जयाति देखले कहले राम राम राम, यही जीवन तो नरक हमरो हो रहा, बस वही से आके राजा आजा ये रघुकुल के दे देले, अपने जंगल के चल गए, जंगल में जाके सन्यास ग्रहण कर ले। वही से ये रघुवंश के वंश चालू हुए। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए जदू और रघु दोनों मिश्रित तो वंश चली, जाना में भगवान कृष्ण के जन्म भी गई बा, पांडव लोग के बाद ओकरे विस्तार से वर्णन हम करे जा रहे हैं। पांडव के दो पत्नी रही, कुंती और माद्री। कुंती के 3 गो पुत्र, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन और अर्जुन। और माद्री से नकुल और सहदेव। देवकी कुंती जौन रही, आहू के 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। राजा देवक के जौन एगो लड़की रही, एगो लड़का। देवक के जौन रहे 7 गो लड़की, और उग्रसेन की एगो लड़का कंस। राजा देवक के जौन एगो लड़की रही, 7 गो जौन लड़की भइली, 7 लड़की के शादी वसुदेव जी के साथ। तो उग्रसेन की एगो लड़का कंस, देवकी के 8 गो, देवराज के 8 गो कन्या। वो 8 कन्या के साथ वसुदेव जी के शादी हुई, जाना में सबसे छोट रही देवकी। एक दिन कंस जौन बा घूमत घूमत जात रहे, माता देवकी जमुना जी के तट पर बैठ के जल में गोड़ डाल के आनंद लेते रही। तब तक कंस देख लेलस। जब कंस देख लेलस तो वही बात देवकी जी भी रही। देवकी जी भी जाके कहले बा कि हे बहन, तू हमरा के देख के अपना डेराई काहे रहे? तू ही तो एगो हमार
सबसे प्रिय 8 गो बहन में बारू तारा के हम इतना माने नहीं। अब हम ये सोचतनी कि तहार ब्याह जौन बा हम अपना से कर अपना हाथ से तहार रथ ले चल। लेकिन देवकी जी बड़ी सीधा रही, बहुत कम बोलत रही। उनका शादी भई वसुदेव जी से। जब शादी हो गई तब कंस जौन बा वो रथ के बागडोर अपना हाथ में ले ले। देवकी के ऊपर बैठा के वसुदेव जी के लेके चल बा। जब बीच रास्ता में पहुंचल बा तब तक आकाशवाणी औरत के 8वां पुत्र जौन बा जीवन के घात में। तो कौन सा हम रथ से नीचे उतार तलवार के खींच ले लो। वसुदेव जी बड़ी धर्मात्मा आदमी रहो, देखले जी तक काम बिगड़ जाए। वो रथ पर से उतर के हाथ जोड़ के कंस से कहले कि देखो बहन है के मारो तारा को उचित नहीं है। तारा तो हम कहतनी कि जो भी कर लइका होई हम तारा के नारे रोई ले और सत्य ना बोल ले रहा। तो हम छोड़ देता फिर रथ पर हुए बा। लेकिन संशय बनल बा कौन साइड बा अपना हाथ से उठा के वसुदेव जी सत्य के मंजूर जो पहले रहम दिले लड़का के पहले देखले बच्चा क्या हो 7 मिनट ले गई तो पटकला पर फाट गई। फिर भी में कई आदमी वो लड़का को पटक सही करते 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 6 वो लड़का के बेरहमी से मार दिल। जब माता देवकी के 7वां गर्भ रहल तब भगवान नारायण मरे अपना जोग माया के आदेश दिले कि हे जोग माया हमारा अंश माता देवकी के गर्भ में पलता ओकरा के ऊर्जा से निकाल के माता रोहिणी के गर्भ में जाके स्थापित कर देवे के बाद माता रोहिणी जो बड़ी वो गोकुल में बड़ी। जोग माया गई बड़ी गर्भ के निकाल के ले जाके माता रोहिणी के गर्भ में डाल देते बड़ी। काहे कि माता रोहिणी जो रही भगवान से वरदान मांगले रहे फिर वह हमारा पुत्र के रूप में। तो भगवान सभी के मन के राखे ले। तो आज भी अष्टमी की दिन रोहिणी खोजल जाला। अष्टमी के भगवान के जन्म भइल माता रोहिणी के गर्भ से भगवान के जन्म भइल बा। तो रोहिणी के मन भी राखे खातिर अष्टमी में रोहिणी के बड़ा महात्मा। अब समझ ली कि ओइजा रोहिणी की अब दिन दुनी रात चौगनी होके लगल। तब कुछ दिन के बाद भगवान जोन बने
माता के सामने प्रकट हुई बने। जो माता के सामने प्रकट हुई बने तो पहले की अब तारा घबराए के जरूरत नहीं के माता, अब दुख के समय लग गई बा, बहुत कम समय में हम लोग अभी भावे वाला बानी। का करब, कर्म के लिखल विधाता भी ना मिटा सकस। रुआ कुछ कर्म कहिए से कैले बानी और वरदान भी ऐसा बा जाना खातिर कष्ट उठावे के पड़ेला। ओकरा बाद में धीरे धीरे ये बात मालूम हो गई कि माता देवकी गर्भ धारण कर ले बड़ी, हम गर्भ लेगी, उत्साह बढ़त जाता। जब 9 महीना हो गई, देखिए भूल में मत रह सके, भगवान गर्भ के शुद्धि कैले बाने लेकिन गर्भ से जन्म नहीं करे। तब तक भगवान उनकरा में सामने माता के प्रकट होके 9वां महीना में माता कहले कि होई देखो ना, कहले कि ला माता हम आ गई तारा पुत्र के रूप में, ऐसे कि एक जन्म में तू तपस्या कैले रहू वे पूरा कर देनी। तो माता का कहली कि बताओ हई 2 साला पहले कोनो लड़का पैदा होला? तो कहले कि ला तो काम गबड़ा गई, हत हत फिकर लड़का होला। तो भगवान अपन छोट रूप धारण कैले, फिर मतारी कहली कि वही कपड़ा लता पहले लड़का कहीं पैदा हुआ। तब वे छोट रूप धारण करके लमते भगवान पूजा बोलने वाले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपनी लोचन अभिराम तन घन श्यामा अहोई बालक सु। माता जब कहली माता पुनी बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा, बोली को होता शरीर लेके आई बनी के लड़का गोदी में ना आटी लड़का के का कर जाए। तो सुन बचन सुजाना रोदन वही बालक शुरू। यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही ये न भरही भव। ये भगवान के चरित्र के अब भगवान जन्म तो ले ओने कहले युग माया से अपना अपन हृदय माँ दुर्गा जो नहीं उनका नाम हो नारायणी, इनका नाम हो नारायण, ना वो अलग है ना ही अलग है। अपना अंग के निकाल के कहले कि हे जोग माया तू जाके माता जशोदा के गर्भ में स्थापित हो जा। एक समय 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान कृष्ण के जन्म हो और उन्हें जोग माया के जन्म। भादो मास ऐसा बढ़िया मास कोनो है भगवान कृष्ण के जन्म। आज बहुरा गणेश चतुर्दशी 52 अवतार सब यही तो अब इनकरा भइल हाला लड़का हो गई, लेकिन भगवान संतावना देवे वसुदेव जी के कि या केहू जागे वाला नहीं थे, रउआ हमरा के इजा से ले जाई गोकुल में। और जो नंद बाबा के यहाँ वो लड़की भई गई। वसुदेव जी बड़ी गिरिराज पर के आखिर जाए सारा राह भगवान अपने बतैले बड़े भागवत के माध्यम से फिर वह कैसे जाएगा। जब चलल बने लेके उनकरा के तो शेष नाग उनकरा ऊपर फोन कर ले बड़े हमें जो कहता है कि हम बरसबे करो जहाँ भागवत कथा होला, अगर वो जा मेघ के वर्षा ना होके तो
तुझी की कथा सफल था। ये मेघ से डराए के ना, ऐसे चरित्र आगे बताई कि भगवान नारायण कृष्ण के बताओ लो इंद्र से जा भी हमारे जोगों पे पूजा रहुआ बारिश करे के वाली कतना भाड़े खतीना आनंद है पुष्प करे के पुष्प बारिश में आ जाए। तो जब चलो रहे पूजा से तो शेषनाग भगवान के छतर से कॉल बड़े के खींच जाइए, लेकिन इंद्र भगवान कहते रहे कि बिना आप चले मानो का कभी हवा है नहीं से कभी है नहीं से। जब ठेक गई भगवान में तो इंद्र अपन बारिश धीरे कर ले बैठे और ने अब जमुना लगली अपन उमड़ दुमड़ करे। नंद बाबा के घरे जाए के बाद जमुना पीछे में एकदम उठान मारो करी वसुदेव जी को तनो गोड़ हाथ लागो करे, लेकिन जमुना अपना उठान में लगी। जब बीच में गई है गर्दन तक पानी जब आवे लगो तो भगवान सोचले को वह हाथ उठे जा करे कि हमारा लड़का के कुछ मत तो हम उड़ जाए तो उड़ जाए। और धीरे से भगवान अपने चरण के जमुना जी में ठका दे, तौर से जमुना के जो स्थिर हो गया वसुदेव जी लेके पार। अब वही बड़े नंद बाबा के गांव में तो सारा लोग सुत के अस्थिर था। वो जब पहुंचल पड़े सुतिका गृह में भगवान, और सुतिका गृह में कोई जाला, लेकिन परमात्मा की लीला देखो। वो सुतिका गृह में कोई बड़े अम्मा जो सौदा जो बड़ी अच्छी तो वास्ता में सुतल अब बच्ची के हाथ करे वो करे आसान पैदा करो परिक्रमा कोई नहीं बढ़े तो जान में बढ़े के भगवान ऐसे सो कैसे बढ़े। अब ओकरा बाद में जोग माया के उठा के जब आ गईले कैद में फेंक चल गईले, कैद में गईला के बाद सब कैद खाना बंद हो। जब बंद हो गई लगली जोग माया चिल्ला चिल्ला के रोए क्या अब जतना डरवा तो हम भगले कंस के भेरी जब कोई बड़े जब कंस सुनले बात कर्णम बाय में जब दुराचारी व्यक्ति अपना शरीर के भी ख्याल लिखो तारे कि कंस जब चलल बा तो ओकर लुंगी कहाँ खुलल बा, दुपट्टा कहाँ गिरल बा, बाल निकलल बा, मैंने ओकरा यहाँ तक कि काल के हम मारिए करो। जब पहुंचल बा तो माता देवकी वो लड़की के अपना छाती में लगेली बड़ी नैन से लोर ढोर कहतरी कि भैया 6 गो लड़कन के तू मार देलो, 7वां लड़का के विधाता मार देलो, 8वां लड़की भई वो पेट कुछ नहीं हुआ। तो एक बात सोच की विचार के अगर एक तरह छोड़ देते करी के देख के हम जिंदा रह गए, लेकिन पूर्व व्यक्ति दया के पात्र ना हो, हाथ में से छीन के पहले उलट पलट के देख ले कहता कि क्या बात है। उनका बात तो नहीं प्रेम से बोलिए जोग माया की। ऊपर आकाश में लगड़ी में डराए काली करे कंस
ते इतना अत्याचार कैले बड़े कि तोरा के मारे वाला यही 5 कोस के नगर में लोग जन्म ले लेबा। गांव के नाम ना बते। तोर मृत्यु निश्चित बा। ये लाख उपाय को ले तोरा बाचे के कोनो उपाय। अब कंस जौन बा देवकी बहन के अपन बेड़ी खो देलस आ चरण में गिर गई। कहलस की बहन विधाता जौन लिखेले उहे होला। में हमार तहार कोनो दोष नहीं थे। हम अपना जिंदगी खातिर तरह तरह के काम कईनी, लेकिन विधाता देखी कितना झूठ बोलले कि कहले रहन कि 8वां पुत्र मारी आई 8वां पुत्रियो। झूठे न बोले भाई, लेकिन उस तो रह से ज्यादा कई थे। अब ओकरा बाद में देवकी के छोड़ दिलस, आई अपना घरे गई। अब ओने नंद बाबा के घरे जब सुबह भइल तो भइल बा हालत कि लो बुढ़ापा में नंद बाबा के लड़का भइल पूरा यही भइल। अब 7-6 गो लड़का जब भइले के रहे कहीं का बस के रहे लोग। एक जना के नाम रहे कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, त्रजयु, मर्मदन, भद्रा, बाबा, राजू और श्री कृष्ण। 8 वही लड़का भइले। भगवान अब जन्मोत्सव जौन बा हमारी इच्छा बा कि आज कथा के ये रहे दिया है। भगवान के जन्मोत्सव जौन बा ये भगवान जन्म ले ले बारे तो यह नहीं मनाओ। कारण कि 12 बजे रात के जन्म ले ले हमनी के तो अपना भी मना लेते जा, लेकिन जहाँ जन्म ले ले बड़े वही जन्मोत्सव नहीं मना। जैसे कि कंस के डर से लेके तो चल गए तो सुदेव जी वही जा, औने से लेके माता के आई बने तो जन्मोत्सव तो मनोला। तो जन्मोत्सव तो मनी मत। द्वारिका में नो क्या कहा मथुरा में, वृंदावन में, तो वृंदावन में हमने के काल मनाई जा। आज हमने के कीर्तन कर लिया आज कथा के लिए आपकी बेटे विश्राम दे दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।